बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ची गुवेरा कौन था? एक सयाह कैसे एक इनकलाबी लीडर बना और आज तक याद किया जाता है। अमेरिका जैसा ताकतवर तरीन मुल्क ची गुवेरा से क्यों डरता था और उसकी मुखबरी एक बकरियां चराने वाले चरवाहे ने किस अजीब वजह से की थी। आज की इस वीडियो में यही सब के बारे में हम आपको बताएंगे और आज हम आपको दुनिया के अजीम इनकलाबी लीडर ची गुवेरा की जिंदगी और इंतहाई दर्दनाक मौत की दास्तान सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, ची गुवेरा अर्जेंटाइन का एक इनकलाबी लीडर था। वो 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन में पैदा हुआ। ची गुवेरा बचपन से ही दमा का मरीज होने के बावजूद एक बेहतरीन एथलीट था और शतरंज का भी शौकीन था। अपनी नौजवानी में वो किताबों का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके घर में 3000 से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल जखीरा मौजूद था, जिससे उसने अपने इल्म में बेहतर इजाफा किया। दोस्तों, ची गुवेरा बुनियादी तौर पर मेडिकल का तालिब इल्म था। तालीमी करियर के दौरान ही उसके अंदर सयाहत का शौक पैदा हुआ और 1950 से लेकर 1953 तक उसने जनूबी अमेरिका को 3 बार उसने अपनी सयाहत का मरकज बनाया, जिसमें पहले 1950 में उसने साइकिल पर तन्हा 4500 किलोमीटर का सफर बरे आजम के जुनूब से शुमाल की जानिब तय किया। फिर दूसरा सफर उसने 1951 में मोटरसाइकिल पर तय किया, जो तकरीबन दुगना लंबा यानी 8000 किलोमीटर था। तीसरा सफर उसने 1953 में किया। तीनों बार उसने मुतअद्दिद ममालिक जैसे चिली, पेरू, पनामा, ब्राजील, बोलिविया और क्यूबा वगैरह क्रॉस किए। उस सफर को मोटरसाइकिल जर्नी के नाम से याद किया जाता है, जिस पर कई किताबें और उसकी यादाश्तें छपी हुई हैं और एक फिल्म भी इसी नाम से बन चुकी है। दोस्तों, उस सफर के दौरान ची के मुशाहिदे में जहाँ बेपनाह इजाफा हुआ, वहीं वो देहातों, छोटे छोटे शहरों और कस्बों से गुजरता हुआ गया तो वहाँ के रहने वाले बाशिंदों की हालत जार, गुर्बत और भूख और बीमारियों ने उसकी आंखें खोल दी। वो गरीबों के लिए बहुत हसास दिल रखता था और उस मुशाहिदे से इस नतीजे पर पहुंचा कि तकरीबन तमाम जनूबी अमेरिका उस वक्त कठपुतली हुक्मरानों के तहत जेर तसल्लुस थे और उनकी आड़ में सरमाया दराना निजाम यहाँ जड़ पकड़ रहा है, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। वो अच्छी तरह जानता था ये दोनों यानी सरमाया दराना निजाम और इसका सरपरस्त अमेरिका कभी भी गरीबों के दोस्त नहीं हो सकते और इनके तसल्लुत से इस खित्ते को आजाद कराने के लिए उसे अपनी तालीम और सयाहत छोड़कर इनकलाबी राह अपनानी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ से ही उसका इनकलाबी सफर जारी हुआ। उसने सब कुछ छोड़ दिया और लोगों के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, उसके बाद लोगों को आजादी दिलवाने और अमेरिका के तसल्लुत से आजादी दिलवाने के लिए ची गुवेरा के अगले 13 बरस की जिंदगी गालिब के इस मिसरे में ढल गई कि मेरी रफ्तार से भागे है बयां मुझसे। दोस्तों, ची गुवेरा अपनी इनकलाबी जद्दोजहद के साथ जिंदगी से भरपूर एक ऐसा शख्स था जो रग्बी और शतरंज का खिलाड़ी, फोटोग्राफर, मोटर बाइक राइडर, एक लिखारी भी था। यूं तो वो डॉक्टर भी बन चुका था, मगर उसे गोरीला जंगजू के तौर पर वो लाफानी शोहरत और मकबूलियत हासिल हुई जिसका दौरान तालीम उसने खुद भी तसव्वुर नहीं किया था। अर्जेंटाइन के शहरी ची गुवेरा की इनकलाबी खिदमात के तौर पर इनकलाब के बाद उसे क्यूबा की शहरियत दी गई। इनकलाबी अदालत का सरबराह बनाया गया, जिसने सैकड़ों इनकलाब दुश्मनों को सजाए मौत दी और फिर उसे अहम ओहदे और वजारत का कलमदान सौंपा गया। मगर इख्तिलाफात के बाद वो क्यूबा की शहरियत वापस करके कांगो में इनकलाबी जद्दोजहद के लिए रवाना हो गया। ताहम वहाँ के बागियों से मायूस होकर चंद माह बाद ही वापस आ गया। दोस्तों, ची गुवेरा ने फिडेल कास्ट्रो से मिलकर अमेरिका नवाज क्यूबियाई हुकूमत का तख्ता उलटने और जद्दोजहद के जरिए इनकलाब लाने की जद्दोजहद में इस तरह हिस्सा लिया जैसे वो उसकी आबाई सरजमीन हो। वो हर उस जगह लड़ने गया जहाँ जुल्म हो रहा था। बाद में वो फ्रांस, चीन, शिमाल कोरिया, मिस्र, अलजायर समेत 7 नौआजाद ममालिक के दौरे पर गया और वहाँ की क़यादत को अपना फलसफा समझाता रहा। 1965 में वो क्यूबा लौटा और 2 हफ्ते बाद अचानक मंजर आम से गायब हो गया और उसके बाद ची गुवेरा की मौत की खबर आई। दोस्तों, उसी दौरान अमेरिका ची गुवेरा से इंतहाई खौफजदा हो गया था और उसे खत्म करना चाहता था। 7 अक्टूबर 1967 की सुबह एक मकामी मुखबर ने करीबी फौजी अड्डे पर ची और उसके साथियों के ठिकाने की इत्तला अमेरिका को दी, जिस पर फौज हरकत में आ गई। अमेरिकन CIA जो कांगो से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उस ऑपरेशन में बोवेलियन अफवाज की भरपूर मदद कर रही थी। फिर प्लेन बनाकर ची और उसके साथियों के गिर्द पहाड़ियों में घेरा तंग किया गया। तकरीबन 1800 फौजियों ने उस मिशन में हिस्सा लिया। CIA उन्हें गाइड कर रही थी। ची और उसके साथियों ने अगरचे मुकाबला किया, मगर वो कम थे,
اس لیے جلد ہی مارے گئے۔ جب چی زخمی اور گرفتار کر لیا گیا پھر اسے پوچھ تاچھ کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا، جہاں اس پر اگلے روز شام تک کئی بار کوشش کی گئی تاکہ وہ منہ کھول دے، مگر وہ بقول ایک فوجی کے زخمی ہونے کے باوجود چی بالکل مطمئن بیٹھا ہوا تھا اور کسی گھبراہٹ کے بغیر سب سے آنکھیں ملا کر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور اس کے چہرے پر ایسا روب تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سے نظر صحیح سے نہیں ملا پا رہا تھا۔ آفیسر آ جا رہے تھے اور اس سے پوچھ تاچھ کر رہے تھے، مگر وہ کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ البتہ اس نے اپنے لیے تمباکو ضرور طلب کیا جو میں نے اسے فراہم کیا۔ اس پر وہ کافی خوش ہوا اور میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ پھر جب 2 دن تک اس پر مغز ماری کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو پھر اس کی رپورٹ صدر کو دے دی گئی، جس نے کسی ممکنہ پریشر سے بچنے کے لیے اس کی فوری موت کا حکم صادر کر دیا۔ CIA چاہ رہی تھی کہ اسے پاناما منتقل کیا جائے تاکہ وہاں ان کی اسپیشل ٹیم اس سے مزید تشویش کرے، مگر صدر کو ڈر تھا کہ اگر وہ فرار ہو گیا تو شاید پھر ہاتھ نہ آئے اور اس کی حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے حکم دیا کہ چی گویرا کو ختم کر دیا جائے۔ آرڈر کی تکمیل کی گئی اور اسی شام ایک شرابی جلاد فوجی کو چی گویرا کے سامنے لایا گیا جو جنگ میں اپنے 3 ساتھی کھو چکا تھا، اور اسے چی کو مارنے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ چی کے سامنے پہنچا تو چی نے اسے بہت اکسایا۔ چی چاہتا تھا کہ اس کی موت آسان ہو جائے، مگر شرابی جلاد نے پلان کے مطابق آری ترچھی 9 گولیاں چی پر برسائی اور اسے بڑی اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ دوستوں، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ چی کو واپس اسی مقام پر پھینک کر بعد میں اعلان کیا جائے کہ وہ مقابلے میں مارا گیا، تاکہ اس طرح ٹرائل نہ کرنے کے الزام سے بچا جا سکے۔ دوستوں، چی گویرا کو مرے کئی دہائیاں گزر چکی ہیں، مگر ابھی تک وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے اصول، قابلیت، سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف بغاوت اور انقلابی سوچ کی وجہ سے گھر کیے ہوئے ہے۔ اس کی یہ مشہور تصویر اور آئیکن جو 1960 میں کھینچی گئی ہے، غالباً دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی تصویر ہے جو تقریباً ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ضرور یہ آئیکن دیکھا ہوگا، خصوصاً ان ممالک میں جہاں انقلابی تحریکیں چل رہی ہیں۔ دوستوں، عظیم انقلابی لیڈر چی گویرا کی مخبری اور گرفتاری کے حوالے سے ایک عجیب بات آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انقلابی لیڈر چی گویرا کو دشمنوں نے پکڑا تو مخبر ایک چرواہا اور ایک مقامی باشندہ تھا۔ مخبر چرواہے سے پوچھا گیا کہ تم نے اس کی مخبری کیوں کی اور امریکہ سے اس کے کتنے پیسے لیے؟ وہ تو تمہارے حقوق اور آزادی کے لیے لڑ رہا تھا۔ چرواہے نے انتہائی عجیب بات کہی کہ میں نے اس کی مخبری اس لیے کی کہ باغی چی گویرا کی گولیوں کی آواز سے میری بکریاں ڈر جاتی تھی۔ دوستوں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے حس قوم کا خیر خواہ ہونا بھی خودکشی ہے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔